खबर है कि भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया में बैठे जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डाल दी है। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी हादसे के बाद भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश करते रहे। गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा, अमेरिका की जानिब से G404 इंजन की फराहमी में ताखीर से तैयारी में खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अमेरिकी हुकूमत ने तेजस के लिए नई जनरेशन के इंजनों की फराहमी सुस्त करने की कोशिश की। गोस्वामी ने अनोखी मंतक देते हुए कहा, अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल रिटायर्ड बख्शी बोले, आप नहीं जानते कब सिंधु 2-0 दोबारा भड़क उठे। GE404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद अदा किए। अमेरिका की जानिब से हमें अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। भारतीय सरकार और गोदी मीडिया जगहसाई के साथ भारतीय अवाम की भी मसाइल से तवज्जो हटाते हैं। जाती, सियासी और मुआशी मफाद की खातिर भारत एक खतरनाक बंद गली में दाखिल होता जा रहा है। अमेरिका पर मलबा डालना बारावर साबित ना हुआ। तैयारा हादसा भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़े अकास है। इसी मामले पर बात करने के लिए एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब ये भारतीय मीडिया जो है वो सारी जिम्मेदारी आयद कर रहा है अमेरिका पर। भारत के इस इल्ज़ाम पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब किस तरफ ब्लेम जाएगा। पहले तो जाहिर है मैं अफसोस का इजहार करता हूँ जो पायलट से जाहिर अपनी जान से गए, और वो कॉम्बैट लॉस नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, ह्यूमन लॉस है। उस वक्त मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जाहिर। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो एक कंपनी है, ये इनका क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंडर्ड हमेशा ही क्वेश्चन मांग रहा है। आपने क्योंकि प्रिसीजन से इंजन का पूछा है, तो इंजन के इनके तेजस का ये पहली दफा मुख्तलिफ यूनिट्स में रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑयल या फ्लूइड लीक्स वगैरह, उनकी बहुत ज्यादा पैनल मिसअलाइनमेंट, एबनॉर्मल वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक ग्राउंडिंग इशू, उनकी सील के इश्यूज बहुत पहले से रहे हैं। अभी आते हैं इंजन पर। मैं इंजन की स्पेसिफिकली इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब इनको कब पता चला कि अगर वो बनाने वाला G404 बना रहा है, आप वो दोस्त आपके नहीं थे, उसके लिए कोई वैल्यूएशन नहीं होती, कोई छुप के तो इंजन नहीं लगाया जाता किसी जहाज के अंदर। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। हिंदुस्तान ने जब ये डिजाइन किया था एयर फ्रेम अपने लिए, ना सिर्फ ये खुद जहाज बनाना चाहते थे बल्कि इंजन भी अपना लगाना चाहते थे इंडिया का बना हुआ, जो कभी तैयार ही नहीं हुआ। जब डिलेज आना शुरू हुए, बहुत एक्सपेंसिव डिलेज हो गए, मिसमैच हो गया, तो फिर इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 और F414 से रब्ता किया, उसे अपग्रेड किया, जो इस फ्रेम के लिए यानी एयर फ्रेम के बना ही नहीं था। उस मिसमैच की वजह से उसकी थ्रस्ट की लिमिटेशन थी, उसकी पेलोड यानी जो वो कैरी कर सकता था वेपन उसका था, उसकी स्ट्रक्चर लिमिटेशन डिफरेंट थी, एक्सेसिव उसमें टेम्परेचर वेरिएशन या स्ट्रेस ऑब्जर्व हुआ। तो ये सारा कुछ देखने के बाद उस जहाज की जो इनटेक डिफरेंट बनी थी, जो इस जहाज के लिए नहीं थी। तो ये हालात ऐसे होते हैं जिसके अंदर जहाज की सेफ्टी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है अगर आपका इंजन भी कंपैटिबल नहीं है, तो जाहिर है। लेकिन इसके लिए अमेरिकन का कसूर इसलिए मैं नहीं गिनूंगा कि ये आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की चॉइस होती है। पहले आप इवेल्युएट करते हैं, फिर ट्रायल करते हैं, फिर कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। अगर कोई माइनर की मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो वो करते हैं। आपने फ्लाइट कंट्रोल या जनरेटर, ऑल्टरनेटर, कोई एक सिस्टम नहीं होता, वो सब इंजन पर चलते हैं। जाहिर है इंजन तो एक सोर्स है पावर का, तो जब तक आप ग्राउंड टेस्टिंग मुकम्मल नहीं करते, आपके कोई सिस्टम कंपैटिबल नहीं हो सकता। आप किसी को आखिरी वक्त जब एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसको ब्लेम कर दे कि उन्होंने इंजन, वो जबरदस्ती तो अमेरिकन कंपनी नहीं लगा गई। आपने उनको अप्रोच किया, उनको पैसे दिए, आकर इंस्टॉल कराया, कंपैटिबिलिटी चेक की, सिस्टम को रीमॉडिफाई किया, जिसके लिए आपने अपना इंजन लगाना था। तो मेरा ख्याल है अब ये उससे ज्यादा वही वाली बात है कि आप ब्लेम के लिए किसी को ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है दुनिया नहीं मानेगी, ना वो कंपनी मानेगी, ना मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ एयर पावर इस बात पर मुत्तफिक होंगे। क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर तो इंजन कोई नहीं लगा गया। आपने खुद दुबई भेजा था तो आपको पता था उसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, तो कोई ऑल्ट्रेशन रस्ते में तो नहीं होगी, आप अफसोस करें कि किसी ने धोखा दे दिया आपके साथ। तो ये वही वाली बातें हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हमेशा से अंडर स्ट्रेस रही है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो इंडियन, वो कभी खुश नहीं हुई इस एरोनॉटिकल कंपनी से लिमिटेड, हमेशा उसको गिले शिकते रहे हैं। और बाकी चले दूर बात नहीं करते, मैं इंडियन एयरफोर्स चीफ की आपको एक कोट कर देता हूँ। उन्होंने खुद कोट किया कि मैं इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ ने खुद बयान दिया था, मैंने तो नहीं बयान दिया ये। तो मैं उनको सोचना चाहिए कि हम
وہ जस्टिफिकेशन ढूंढे जो लोग मानने को तैयार हो जाए और वो करें जो ऑब्वियसली एक जिसको कहते हैं ना लॉजिकल बात करें। मैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जैक्ट आपको कोट कर देता हूँ, अंग्रेजी में बोल देता हूँ जो उन्होंने कहा था आई कैन ओनली शेयर आवर कंसर्न्स एंड रिक्वायरमेंट्स एट दिस पॉइंट, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन हाल विच इज नॉट गुड सिचुएशन। यदि ये एयर चीफ कह रहे हैं, मैं हमारे एयर चीफ तो नहीं कह रहे, ये इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो फिर अगर आप इंडियन एयरफोर्स चीफ आपसे खुश नहीं है तो फिर आप ब्लेम जिसको मर्जी ढूंढ लें आप। और खालिद साहब, मकामी सतह पर ये तैयारा तैयार किया गया था, अब ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं अमरीकी इंजन पर। एंड ऑन अ लाइटर नोट, वो जो फ्यूल लीक हो रहा था जिसको शॉपिंग बैग्स की मदद से ये रोक रहे थे, उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर डालेंगे? जी, वो आज का नहीं है, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमेशा से रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जहाज को बनाते वक्त सिर्फ आपने ये नहीं बनाना था कि आपने बना लिया, उसकी आपने वायबिलिटी चेक करनी होती है, उसको टेस्टिंग करनी होती है। एक और चीज देखें, 1985 से ये जहाज यानी कंसीव किया गया था और ये जहाज 2016 में एक ऑपरेशनल होता है, ये इंडक्ट होता है और ये इतना बड़ा गैप है। इसका मतलब है डेवलपमेंट कंपैटिबिलिटीज का बहुत बड़ा इशू रहा है हमको। 2016 में ऑर्डर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जहाज 2085 से 16 तक ये कंफ्यूजन का शिकार रहा कि हमने क्या लगाना है इसके अंदर, हमने इंजीनियरिंग का कौन सा करना है। फिर 2007 में पहली दफा उड़ा है, ये आके 85 से लेकर 2007 में पहली दफा उड़ा है। फिर 2009 में इनका ट्रेनर वर्जन आया है। तो इतनी लंबी हिस्ट्री इनकी मैन्युफैक्चरिंग की है जिससे इस सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं। और एक चीज मैं जरूर आपके सवाल के जवाब के आखिर में कहना चाहूंगा कि एविएशन का जो बिजनेस है या जो प्रोफेशन है, ये तो एवरीडे ऑब्सोलेंस की तरफ चला जाता है। आपकी मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ती है, आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है, अपग्रेड करने पड़ते हैं और आप 20-20 साल तक आप यही नहीं सोच पा रहे कि इंजन कौन सा लगाना है। और जब इंजन लेते हैं और जब वो क्रैश होता है फिर आप कहते हैं कि देने वाले ने गलती की। कोई जबरदस्ती इंजन नहीं देके जाता, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं देके जाता। एनीवे मैं कहना ये चाहूंगा कि अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशनल डिसफंक्शनल पे बहुत ज्यादा एतमाद खराब रहा है इंडियन एयरफोर्स का, बाकी दुनिया को छोड़ दे। जी ठीक, खालिद साहब साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार उल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। भारत से जुड़ा कोई भी मामला हो, भारतीय मीडिया या ये कह लीजिए कि गोदी मीडिया कोई अनोखी मंतक पेश ना करे, कोई भौंडी हरकत ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये जो कल तैयारा गिरा उसकी जिम्मेदारी डाल दी है इन्होंने अमरीकी इंजन पे। हालांकि ये तैयारा तो मकामी सतह पर भारत में तैयार होता है, आपकी इस पर क्या राय है? आई थिंक ये एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है या नाज न जाने आंगे टेस्ट है। आई थिंक कुछ फैक्टर तो कमरोज साहब ने मेंशन कर दिए। बाकी देखें, मैं जब कैप्टन था तो उस वक्त आज से 45 साल पहले तो कहते थे जी एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है भारत जो है। तो 45 साल तो हो गए डिजाइनिंग में और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन में। अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी बेसिकली इसको तैयार भी कर लिया गया और इंजन भी आ रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना ही तैयार होता तो ये मई के जब कॉन्टेस्ट हुआ था पाकिस्तान भारत का, इसके अंदर नजर आता। तो तेजस तो थे ही नहीं। इसका मतलब बेसिकली दे वर इधर ग्राउंडेड या इनकेपेबल। दूसरा जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आई थिंक वो बड़ी क्लियर है। इसमें डीआरडीओ और हैल का इशू है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। फिर ये करप्शन बहुत ज्यादा है। अभी लाइक रफाल के कुछ पार्ट्स बनने हैं भारत में तो वो अंबानी को दिए गए हैं, अनिल अंबानी को, जिसको एविएशन का कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से आप इनके बाकी आर्मामेंट देखने, टैंक एक अर्जुन था जो कुछ 50 साल से बन रहा है। तो इसमें आई थिंक एक तो इनकी प्रोडक्शन का एक हवा खड़ा गया है जी, बड़ी टेक्नोलॉजी, अदरवाइज ये डब्बे बनाते हैं। दूसरा आ जाता है पायलट्स की ट्रेनिंग, आई थिंक जो ज्यादा क्रिटिकल है। अभी अगर आप अभिनंदन जैसे पायलट को अवार्ड देंगे और फिर प्रमोट करेंगे, बस प्रमोटेड ग्रुप कैप्टन, जस्ट इमेजिन कि आप रजीमत उठाएं, मुल्क की बेइज्जती करें और फिर आप प्रमोट करें। आई थिंक इनकी एयरफोर्स के ऑफिसर्स की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें तो बड़ी बुरी हालत है। पीपल आर लिविंग आफ्टर विंग कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल, काफी ज्यादा भारत में लोग छोड़ के चले जाते हैं मिलिट्री को। पाकिस्तान में बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान की आप देखें माशाल्लाह एयरफोर्स ने नाम कमाया यहाँ पे, टर्की में इसको टॉप गन ऑफ द एशिया कहा जाता है। उसकी रीजन है कि उन्होंने डिस्प्ले किया है। बाकी देखें, अगर आप दुबई एयर शो में जहाँ पे यू हैव टू फीड द बेस्ट पायलट्स, आपने बेस्ट जहाज भेजने हैं, मेंटेनेंस करनी है, अगर वहाँ पे ऑयल लीक्स होती हैं और फिर आप स्टेक पे लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने मार्केटिंग करते, ऐसे कोई नहीं करता। आपका JF-17 जो है वो आया, उसका एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको पाकिस्तान ने फील्ड किया, फिर बैटल टेस्टेड हो गया, उससे प्रूव कर दिया आई थिंक 2 लड़ाइयों में 2019 में और अभी जो है कि इट इज बैटल टेस्ट। दैट्स व्हाई देखें अभी आई थिंक $4.5 अरब का अज़रबैजान के साथ हुआ है, ऑलरेडी जहाज पहुंच गया, फिर नाइजीरिया ने लिया है, इंडोनेशियंस आर इंटरेस्टेड, काफी और कौमें हैं अफ्रीका में। तो मेरे ख्याल में भारत को इनसाइड देखें, मैं तुमको सजेस्ट करूँ 1 साल फ्लाइंग बंद करें,
ان کو ٹرین کریں پائلٹس کو, کوئی اپنی ٹیکنیکل چیزیں ٹھیک کریں. ادروائز یہ MiG-21 کی طرح ایک وڈو میکر ہی بن جائے گا, جس میں MiG-21 کے آئی تھنک ہنڈریڈز آف کریشز ہیں. پھر ان کا فلائٹ سیفٹی ریکارڈ بہت برا ہے, آپ شک ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, دس از دا ورسٹ ان دا ورلڈ. کہ بس آپ نے جو ہے, اور دوسرا آئی تھنک بھارت کی ملٹری کو ایز انفو آپس تھیٹر یوز کیا جا رہا ہے. دے شوڈ کنسنٹریٹ آن پروفیشنل ٹریننگ پہ کریں اور ٹیکنالوجی کو بہتر بنائیں. بالکل. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو بھارتی میڈیا نے تیجس طیارے کے حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا ہے. گودی میڈیا میں بیٹھے جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈال دی ہے. جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی حادثے کے بعد بھارت کی دفاعی کمزوری چھپانے کی کوشش کرتے رہے. گودی اینکر ارنب گوسوامی نے کہا امریکہ کی جانب سے GE-404 انجن کی فراہمی میں تاخیر سے تیاری میں خلا پیدا ہوا. تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے. امریکی جنرل الیکٹرک بھارت کا کبھی دوست نہیں رہا. امریکی حکومت نے تیجس کے لیے نئی جنریشن کے انجنوں کی فراہمی سست کرنے کی کوشش کی. گوسوامی نے انوکھی منطق دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ LCA پروگرام اور تیجس کو ایک خطرہ سمجھتا.